हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एपीटी अड्डा। आई एम योर साइंस मेंटर इजहारुद्दीन। आज हम डिस्कस करेंगे सीबीएसई क्लास 10 साइंस के केस स्टडीज़ के बारे में। और आपको मालूम है कि 2024 बोर्ड एग्जाम के अंदर आपको सेक्शन ई के अंदर मिलने वाली हैं 3 केस स्टडीज़, और हर केस स्टडी का वेटेज होगा 4 मार्क्स का। तो 4 3 12 मार्क्स को अगर आपको बहुत आसानी से लगाना है तो क्या करना है, इस चैनल के साथ बने रहना है। चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर सीबीएसई क्लास 10 फिजिक्स का फोल्डर सर्च कीजिए, सीबीएसई क्लास 10 केमिस्ट्री का फोल्डर सर्च कीजिए, वहां पर आपको सारी केस स्टडीज 1 बाय 1 मिलने वाले हैं। तो आज मैं डिस्कस करने वाला हूं फिजिक्स की एक केस स्टडी के बारे में। और अगर आपको केस स्टडीज बनाना है तो आप स्पेशली फोकस करिए एनसीईआरटी की एग्जाम्पल्स पर और उनकी एक्टिविटीज़ पर। अदरवाइज इसके अलावा अगर आपको केस स्टडीज़ लगानी है तो जो बेस्ट मटेरियल है वो आपका एडुकाजोन। ये एडुकाजोन से मैंने क्वेश्चन लिया है और ये एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अंदर क्वेश्चन कैसे बनते हैं, उनका फ्लो कैसा रहेगा, इसकी अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो आप इसको परचेज कर सकते हैं। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से आप डायरेक्ट इसको परचेज कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये क्वेश्चन। देखिए, पहले भी मैं बता चुका हूँ कि केस स्टडी के अंदर पहले आप ऑब्जर्व करा करें कि अपने को इन्फॉर्मेशन क्या दे रखी है। अगर आप उसको अच्छे से पढ़ लेंगे ना तो आधे क्वेश्चन तो तुम्हारे ऐसे सॉल्व हो जाएंगे। अब देखिए, यहाँ पर एक बैटरी है 12 वोल्ट की। अब इसके अंदर R1 R2 R3 R4 R5 आपने सर्किट ये लगा रखे हैं, रजिस्टर लगा रखे हैं। एक एमीटर है और एक कौन है की है। अब इसमें डेफिनेटली दो ही बातों पे डिस्कस होता है कि कॉम्बिनेशन सीरीज़ में है या पैरेलल में है, रेजिस्टेंस क्या होगा, करंट क्या होगा, ले देकर 4-5 पैरामीटर्स ही हैं जिसके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो मैं चाहता हूं कि आप इनको बहुत अच्छे से समझ लीजिए कि सीरीज़ क्या होते हैं, पैरेलल क्या होते हैं, है ना। बाकी वोल्टेज और रेजिस्टेंस वगैरह निकालने के लिए ओम्स लॉ का आप यूज़ कर सकते हैं। देखिए कैसे, यहाँ से करंट जब पास होगी तो करंट जब भी डिवाइड होती है, जिसमें करंट डिफरेंट आती है या डिवाइड होती है, तो वो दोनों पैरेलल में हो जाएंगे। यहाँ पे दोनों क्या है, पैरेलल में। अब यहाँ से जो करंट आएगी, यहाँ पर 3 जगह वो क्या हो रही है, करंट जो यहाँ से सेम करंट आई थी वो करंट यहाँ पर डिवाइड हो गई। फिर वही करंट यहाँ से पास होकर 3 जगह डिवाइड हो जाएगी, तो ये भी किस में हो जाएंगे, पैरेलल में। लेकिन इसका जो कॉम्बिनेशन होगा उससे पास होने वाली करंट सेम होगी जो इस कॉम्बिनेशन से पास होगी। तो ये कॉम्बिनेशन और ये कॉम्बिनेशन दोनों मिलकर किस में हो जाएंगे, सीरीज में होंगे। तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, इसके अंदर क्या पूछा गया है मेरे बिलाल गोपाल, द टोटल रेजिस्टेंस। अपने से टोटल रेजिस्टेंस पूछा गया है। तो देखिए लिखने का तरीका, R1 R2 किस में है, पैरेलल में है। किस में है, पैरेलल में। सो देयरफॉर 1 R डैश इज इक्वल टू 1 R1 प्लस 1 R2। तो 1 R डैश इक्वल टू 1 R1 कितना है, 10, और ये कितना है, 40। तो 1 R डैश इक्वल टू 40 एलसीएम आएगा। 10 4 जा 40, 1 जा 1 1 जा, और ये हो गया 5/40, 1/8। इसको सीधा करेंगे, है ना। 1 R डैश को R डैश लिखेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, R डैश 1 जा R डैश, 8 1 जा 8। तो इस पूरे का, इसको हटा देता हूँ मैं अब, ठीक है। इस पूरे का जो रेजिस्टेंस आया है वो कितने ओम आया है, 8 ओम आया है, राइट। अब इन तीनों के बारे में बात करेंगे, कौन कौन, R3 R4 R5। ये भी किस में है, पैरेलल में है ये, ठीक है। सेम फॉर्मूला लगाएंगे, देखिए क्या होगा। 1 R डबल डैश इज इक्वल टू 1 R3 प्लस 1 R4 प्लस 1 R5। तो ये हो गया 1/30, राइट, प्लस 1/20 प्लस 1/60। एलसीएम ले लो 60, 30 2 जा 2 1 जा 20, 3 जा 3 1 जा 60, 1 जा 1 जा। तो ये किसके बराबर हो गया, 1 R डबल डैश किसके बराबर हो गया, 3 और 2 5 और 1 6, 3 और 2 5 और 1 6। तो ये हो गया 1/10। तो यहाँ से R डबल डैश किसके बराबर हो गया, 10 ओम के, है ना। अब यहाँ पर अगर मैं मॉडिफाई कर दूँ तो यहाँ पर जो रिजल्टेंट आएगा इसका वो कितना आएगा, 10 ओम आएगा, राइट। अगर आप नोटिस करेंगे जो करंट यहाँ से पास हुई थी वही करंट यहाँ से पास हो रही है, तो करंट में कोई चेंजेस नहीं है। तो ये दोनों किस में हो जाएंगे, सीरीज़ में। तो क्या लिखेंगे, R डैश R डबल डैश, ये किस में है, सीरीज़ में है। सो देयरफॉर R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R डैश प्लस R डबल डैश। R डैश कितना है, 8 और प्लस 10 इक्वल टू कितना हो गया, 18 ओम। नोट कर लीजिए, देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन है ना। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है ये।
ओके उसके बाद पूछा है इसने द टोटल करंट फ्लोइंग इन द सर्किट, टोटल करंट कितने फ्लो होगी, तो ओम्स लॉ से I इज इक्वल टू V अपॉन R। तो वोल्टेज कितना है 12 और रेजिस्टेंस कितना है 18, तो ये 6 2 ज़ा 6 3 ज़ा, तो ये हो गया 0.36 ज़ा 36 ज़ा 36 ज़ा, तो इसको राउंड ऑफ करके 0.67 करंट है, तो किस में लेंगे हम, एम्पियर में लेंगे। देखिए कितना इजी केस स्टडी है। अच्छा इसके अंदर आपको एक ये भी है कि केस स्टडी में आपको चॉइस भी मिलने वाली है क्वेश्चन के अंदर आपको चॉइस मिलेगी, तो वहाँ से आपको जो अच्छा लगे वो आप कर सकते हैं। तो बने रहें एपीटी अड्डा के साथ, मिलते हैं नेक्स्ट।